डीरेगुलेशन की जो ये बात कर रहे हैं, तो ये अगर इसमें से हुकूमत का रोल ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये टैक्सेस तो फिर भी अपनी जगह पर रहेंगे, तो फिर ये इस डीरेगुलेशन से कोई फ़ायदा आवाम को होने जा रहा है या इसमें भी सारा का सारा फ़ायदा ऑयल कंपनीज के पास चला जाएगा? आप देखिए अमेरिका वगैरह में हर पेट्रोल पंप के बाहर उसकी कीमत लिखी हुई होती है, $1, $1.5, $1.25, 95 सेंट फी लीटर, और वो compete करते हैं अपनी ऑयल को इंपोर्ट करके क्रूड ऑयल से, वो रिफाइनरी से वो सब मार्जिन वगैरह रख के कीमत ऐलान कर देते हैं। तो जो कस्टमर है वो वहां जाता है जहां उसको 10 सेंट्स कम है। हमारे यहाँ हुकूमत फिक्स करके सब पे वो नाफिज कर देती है, और वो बेचारा जो कस्टमर है, कंज्यूमर, वो पाबंद है वो उस प्राइस पे ले। लिहाजा मैंने अपने कॉलम में तजवीज़ किया था कि डीरेगुलेशन ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर, जिस तरह से डीरेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर मैंने प्रपोज किया था, हमारी कमेटी ने उसको एंडोर्स किया और हुकूमत उसको मानने को तैयार है। इंशाल्लाह जल्द आप इसके ऊपर खबर सुनेंगे। इसीलिए अब तो ज़ाहिर आप कॉलम में तो अपने आप ये तजावीज़ बार बार उठाते भी रहते हैं, बहुत अहम मामलात पर बात करते रहते हैं, लेकिन ये पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब को अगर आप लोग कमेटी में अपनी बुलाएं और वहाँ पर बैठ कर ज़रा उनको ये समझाने की कोशिश करें तो शायद ये मामला आगे बढ़ सकता है, हुकूमत फिर कन्विंस हो सकती है। नहीं, मैंने परवेज साहब से बात की है, दोस्त हमारे हैं, लेकिन वो डेली बेसिस पे मैंने उनको बतलाया है कि कंफ्यूजन हो रहा है, इससे स्ट्रेट अप कंफ्यूजन पूरा 15 दिन की जो आपकी थी, दैट वाज मोर सर्टेन मार्केट, आदमी को पता था, कम से कम एक पोजीशन ले सकते थे। तो हम दबाव अपना पूरा डाल रहे हैं और अभी मुलाकात भी उनसे हुई थी चंद दिन पहले। तो लेकिन ये है कि ये डेली बेसिस पे प्राइस फिक्सिंग जो है ये अनसर्टेनिटी पैदा कर रही है और कंज्यूमर के लेवल के ऊपर वो बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।